अच्छा, हम अपनी फॉर्मल मीटिंग का आगाज करते हैं। तो हमने जो चार ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से बात की थी, इनमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इम्बैलेंस बेस की ट्रेडिंग टेक्निक्स जो है वो तकरीबन सिमिलर हैं। चौक की थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना। और मल्टी टाइम फ्रेम बेसिकली ये है कि ऊपर वाली तीन स्ट्रेटजीज के अंदर अगर आप टू टाइम फ्रेम नीचे जाके ट्रेड करना चाहें तो वो उसकी एक स्ट्रेटजी है। तो वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर हमने कल बात की थी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, इम्बैलेंस के ऊपर। तो चौक के ऊपर मैं आज थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि चौक जो है कि आपको अर्ली एंट्रीज देता है ये। और चौक की सेटिंग भी मैंने कल आपको बताई थी, ट्रेडिंग व्यूज के ऊपर भी बताई थी और MT4 के ऊपर भी बताई थी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं। मैं अर्ली एंट्री की कोशिश करता हूँ चौक के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर चौक के अंदर मैं अर्ली एंट्री लेता हूँ और मेरी एक दो तीन ट्रेड भी अगर गलत होती है, मेरा रिस्क अगर प्रॉपरली मैनेज्ड है, तो आने वाली जो जो ट्रेड होगी वो मुझे जो है ना कि पोटेंशियली अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चली जाएगी। तो इस चक्कर में कि पता नहीं यार क्या होगा अगर मैं ट्रेड ही ना करूं, तो मैं फिर पैसा नहीं बनाऊंगा। मार्केट में वही लोग पैसा बनाते हैं जो ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो रन भी वही बनाएगा जो बैटिंग करेगा। अगर आपसे बल्ला छीन लिया जाए, बोले कि आपने सिर्फ फील्डिंग करनी है इस दफा, तो आप रन एक भी नहीं बनाएंगे। सही है ना। तो ये बेसिकली जो है कि इसको आपने इस तरीके से देखना है। आपने एंट्री लेने से नहीं घबराना है अगर आपके रूल जो है कि सारे के सारे पूरे होते हैं। उसके बाद ट्रेड आपकी गलत होती है, सही होती है, वो एक अलग स्टोरी है। अगर आपकी बहुत सारी ट्रेडें आपके रूल्स के मुताबिक करने के बाद गलत होती है, तो आप अपने रूल्स को रिव्यू करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेड, जो है ना कि अपने ट्रेड को जो है ना कि ऊपर नीचे रूल ब्रेक करने की कोशिश ना करें। क्योंकि यहाँ इस उससे होता क्या है कि अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और अगर उस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई खामी है, तो हम उस स्ट्रेटेजी को चेंज कर, वो जो है कि उसके अंदर इनहेंसमेंट लेकर आएंगे, ठीक है ना। और अगर स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करनी होगी तो दूसरी ले आएंगे। लेकिन अगर हम जो है कि स्ट्रेटेजी वही की वही रखना चाह रहे हैं, नाम वही लेना चाह रहे हैं, उसको आगे पीछे जो है कि मैनिपुलेट कर रहे हैं फॉर इन ईच एंड एवरी ट्रेड, तो वहां पे आपका काम खराब हो जाएगा। यानी कि छोटे आपने जो है ना कि एक इसको ऐसे ले लें कि तजर्बे आपने करने हैं, तो स्ट्रेटेजी आप अपनी बनाइए, उस पर तजर्बे कीजिए। लेकिन जब आप उस स्ट्रेटेजी के तजर्बों के रिजल्ट के तौर पे जब आपके सामने एक उसकी जो है कि बेसलाइन बन जाए, फिर उस बेसलाइन को आप उस वक्त तक टच नहीं करेंगे जब तक कि आपकी बेसलाइन जो है ना कि आपके मतलूबा रिजल्ट देने में नाकाम रहे। ये नहीं हो सकता कि रिजल्ट आपके जो है 70% आ रहे हैं, लेकिन जो 30% ट्रेडिंग जो आपकी गलत जा रही है उनको ठीक करने के चक्कर में आप अपनी स्ट्रेटेजी को जो है कि मैनिपुलेट करना शुरू कर दें। इस चीज को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने एक रिक्वेस्ट की थी तमाम लोगों से कि आप लोग अपने अपने MT4 के अकाउंट्स जो है कि IC मार्केट के ऊपर बना लीजिए, और वहां से आपने जो है कि MT4 डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर जो है कि यहाँ पे एक वो बनाया है, मैंने टूल के नाम से एक चैनल बनाया है। और उस चैनल के अंदर मैंने यहाँ पे IC मार्केट के जो MT4 का लिंक जो है, MT4 का, वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट आपका वहाँ पे बनना जरूरी है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि आप जाइए यहाँ से ICmarket.com.in, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी हुई आएंगी आपके पास कि आपने जो है ना कि स्टार्ट ट्रेडिंग या तो आप कर लें। अगर ये करेंगे तो आप ये देखिए कि ये चीजें आपके पास आ जाएंगी ना। तो आप कीजिए, CFDs के अंदर आना है आपने। ये शेयर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये टोटली डिफरेंट है ये, ठीक है ना। तो फिर फोर आप, और फाइव में है फर्क फिर? मैं अभी आता हूँ, एक मिनट है सर। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है कि MT4 डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, जो ट्राई ए फ्री डेमो। जब वो फ्री डेमो की बात आएगी ना आपके पास, तो वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी जो भी डिटेल वगैरह है वो आपसे मांगेगा, ठीक है ना। तो आप यूं कर लें कि मोबाइल नंबर आप दें, जैसे एज शोन ऑन योर ID। अच्छा, आई डोंट हैव ए मिडिल नेम। अच्छा अच्छा, ये तो मिडिल नेम का, सॉरी। ये आपने जो है ना कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपने अगर नहीं है तो इसको बंद कर दें आप। और उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम डायल कर लें, ठीक है ना। तो जैसे फर्ज करें कि मैं डालता हूँ यहाँ पे आपका आसिम मैंने डाला, ठीक है। और लास्ट मैंने नेम में मैंने डाल दिया मुनीर, सही है। और मैंने इसका ऐसे एक मैं रफ एस्टिमेट बना रहा हूँ, और आसिम
munir@pktun.com, वाह, pktun.com, ठीक है ना? ये मुनासिब है। मैंने यहाँ पे आपने, जो कि मेरा, मैं ऑस्ट्रेलिया से लॉग इन हुआ हूँ ना, तो मेरे सामने ऑटोमेटिकली इसने ऑस्ट्रेलियन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि डालो। अब मैं नंबर जो है कि यहाँ पे कोई भी डाल दूँ, ठीक है ना? अभी तो मैं ऐसे ही, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बनाने के लिए, तो ये 2 की जगह मैं कर देता हूँ 4, सही है। उसके बाद मैंने कर दिया सबमिट। अच्छा, अब जो कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ ना, यहाँ पर तो इसने मेरा अकाउंट खोल के बैठ गई है, ठीक है ना? तो ये गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट ठहरे। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नहीं जाते, बल्कि मैं एक दूसरा ब्राउज़र खोलते हूँ, इस जगह के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आप कर दें यही काम, icmarkets.com.in, यहाँ पे मेरा ख्याल में नहीं होगा वो। आप icmarket.com करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कर दिया स्टार्ट ट्रेडिंग, फ्री डेमो अकाउंट, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप वही वाली डिटेलें आपने डालनी है। अब हम कर देते हैं, और यहाँ पे आप दोबारा डाल दें, ठीक है? ये आपने नंबर डाल दिए हैं पे, और उसके बाद आपने कर दिया सबमिट। देखिए, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने चीज करनी है, MT4 आपने चूज करना है यहाँ पर, ठीक है? अकाउंट टाइप आपने रॉ स्प्रेड रखना है, करेंसी जो भी आप रखना चाहें आप रखिए। मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया से हूं, तो मेरे पास मैक्सिमम जो लेवरेज ये देंगे 1 to 30 का देंगे। जो लोग पाकिस्तान से करेंगे या इंडिया से करेंगे, इनको 1 to 500 का भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आपने 1 to 50 से ज्यादा नहीं करना। मैं आपको इसके एक रीजन बता दूं कि 1 to 500 का अगर आप करेंगे ना, तो क्या होगा कि ज्यादा लेवरेज के साथ जब आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लॉसेस भी बड़े होंगे, आपका प्रॉफिट लेवल भी बड़ा होगा, ठीक है ना? तो लेकिन होगा क्या, उसका फायदा क्या, उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग हैबिट्स जो है ना, वो मुतासिर होगी। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि 1 to 550 से ज़्यादा ना कीजिए। डिपॉजिट इनिशियल आप जो है कि यहाँ पे 5,000 लिखिए, और इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्लिक करेंगे प्रोसीड, तो ये मेरा डेमो अकाउंट खोल देगा। अब ये देखिए कि बाकी चीज़ें इसने यहाँ पे छोड़ दी, लेकिन मुझे इसने बता दिया कि योर डेमो अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली ओपन एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड विद द ट्रेडिंग अकाउंट। अब वो ये सारी बात है, ईमेल तो मैंने ऐसे ही थका हुआ डाला, तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे डिटेल कहाँ से मिलेगी? मैं चला जाऊंगा यहाँ से अकाउंट के ऊपर, ये आ गया मेरा डेमो अकाउंट, ठीक है ना? इस डेमो अकाउंट को लेने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं चला जाऊंगा MT4, जो कि अभी इस डेमो अकाउंट को जो है ना, कि मैं इतना करता हूँ कि इसकी चीज़ें जो है ना, कि ये कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने उसके ऊपर, नोटपैड के ऊपर, क्योंकि हम इसी को यूज़ करेंगे एज एग्जाम्पल दूसरे कामों के लिए ना। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं 1 मिनट, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है? और इसको हम वो कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब अगला जो हमारी जो चीज़ होगी, हम वो बेसिकली ये करेंगे कि वो डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर जो मैंने लिंक शेयर किया है, यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा MT4, ठीक है? मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं सीधा उस फोल्डर के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ये यहाँ पे जाने के बाद आप आइए डाउनलोड, और ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये MT4 मेरे पास डाउनलोड है। इसको मैंने डबल क्लिक करना है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपने चीज देखनी है कि जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये वाली पहली विंडो आ जाएगी। आपने नेक्स्ट बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है अभी। आपने जाना है सेटिंग के ऊपर, और सेटिंग पे ये जो लिखा हुआ है ना इंस्टॉलेशन फोल्डर, उसको वहां पे आपने चेंज करके लिखना है C:/ICM, IC मार्केट बेसिकली ना, तो मैं सिर्फ ये लिखा है मैंने, C:/ICM मैंने लिख दिया, सही है? और उसके बाद इसको मैंने अनचेक कर दिया, और उसके बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये इसकी रीजन क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ ये ना क्यों मैंने किया ये, ठीक? नेक्स्ट कर दिया मैंने।
अच्छा, अब आप देखिए कि ये मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। मैंने इसको कर दिया फिनिश। जैसे ही फिनिश करूंगा ये ऑटोमेटिकली MT4 खोल देगा ये। मेरे ख्याल में शायद मेरी मेन विंडो दूसरी है तो वो दूसरे पे आएगा, मैं इसको लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा मैं। हाँ, मैं आपके सामने दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट ठहरे। शेयर, मल्टीपल एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस और मल्टीपल, ओके। एक मिनट में इसको जो है ना कि स्टॉप करके मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये दो स्क्रीन मैं आगे पीछे शेयर करता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अच्छा देखिए, दोनों स्क्रीन आपके सामने आ रही है। तो अभी इस वक्त हम इस स्क्रीन के ऊपर है ना, और ये वाली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि इसने जो भी किया वो कह रहा है कि भाई अगला क्या करो ना, नेक्स्ट। तो मैंने इसको सिंपली कर दिया कैंसिल। ये चीज़ आ गई, मैंने इसको भी कर दिया कैंसिल। इसके बाद मैंने ये एप्लीकेशन को बंद कर दिया, ठीक है। अब जब ये मेरी एप्लीकेशन बंद हो गई ना, तो अब मैंने क्या किया कि अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे दोबारा इसके ऊपर ना। मैं पता नहीं ये स्क्रीन सही शेयर हो रही नहीं हो रही, लेकिन एनीवे मैं दोबारा इसको जो है ना कि उस पर चला जाता हूँ, मेन स्क्रीन पे। दोनों सही से हो रही थी सर। हो रही थी? अच्छा अच्छा। हाँ, दोनों हो रही थी। एक साथ हो रही थी कि अलग अलग हो रही थी? एक साथ हो रही थी, बाजू बाजू में। हाँ नहीं, वो गलत है ना, वो बाजू बाजू नहीं होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि बाजू बाजू जब मैं करूंगा ना तो वो रिकॉर्डिंग में छोटी आ जाएगी। तो इसको हम ले लेते हैं। अच्छा, अब इसकी शायद जरूरत ना पड़े इस स्क्रीन पे जाने की, तो कोई मसला नहीं। अब मैंने क्या किया, क्या करना है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा और अपने सी फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये मैं सी फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, और आप ये देखिए कि यहाँ पर इसने वो फोल्डर बना दिया है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक अदद और फोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर का नाम मैं दे दूंगा कि MT4 क्लाउन ड्राफ्ट, ठीक है। इसकी रीजन ये है कि ये जो कस्टमाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं इसका नाम दे रहा हूँ। इस फोल्डर को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और मैं इसके अंदर इसको कर दूंगा पेस्ट। आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि इसी फोल्डर को मैंने खोला, और यहाँ पे एक फोल्डर, एक चीज है जिसका नाम है टर्मिनल, ठीक है ना। इस टर्मिनल पे मैंने हाईलाइट किया, राइट क्लिक किया और क्रिएट शॉर्टकट। शो मोर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे क्रिएट शॉर्टकट एक तो इधर से कर सकते हैं, एक आप जो है ना कि शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं। कहाँ गया ये वाला? नहीं, ये भी नहीं है। ये चलो यहीं से कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है। ये क्रिएट शॉर्टकट हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाऊंगा मैं। और प्रॉपर्टीज में आप ये देखें कि इसका जो पाथ आ रहा है ना, वो पाथ बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैंने सिंपल ये करना है कि यहाँ EXE के बाद एक स्पेस देके, और एक मैंने जो है कि आपका जो है ना कि ये बना, पता नहीं ये वाला या ये वाला, एनीवे। और यहाँ पे आपने टाइप कर देना पोर्टेबल। यहाँ पे आपने टाइप कर देना पोर्टेबल, ठीक है। और बाकी इसके बाद आप चाहें तो इसका आइकॉन जो है कि चेंज कर लीजिए। मैं इसका आइकॉन चेंज करता हूँ इसी फोल्डर के अंदर, जहाँ पे आइकॉन है ना मेरे पास, ये वाला मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज हो गई है, इसको अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर आ गए, सही। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो फिर हमारी एप्लीकेशन चलने लगेगी सही तरीके से, जिस तरीके से हम चाहते हैं। आप चाहें तो इस शॉर्टकट का नाम जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, और मैं इसका नाम रख देता हूं कि MT4। और ये जो है ना मेरा एनालिसिस के लिए होगा सिर्फ, ये मेरी एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे दो इंस्टेंस चलाऊंगा MT4 के, एक मेरा स्कैनर होगा और एक मेरा एनालिसिस का होगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ TA, ठीक है ना। MT4 TA टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ट्रेडिंग मेरी सारी यहीं से होगी। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, ठीक। और मैं स्क्रीन फिर दोबारा जो है कि पुरानी वाली शेयर करता हूँ।
वो अभी थोड़ी देर में वहां पर वो आ जाएगा ये। ये आ गया, अच्छा वो उधर ही आ गया, सॉरी। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। सही है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरा सर्वर जो है ना, जो सर्वर इन्होंने मुझे दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट वालों ने, वो कौन सा दिया है। ये देखिए यहाँ पे इसने दिया है आईसी मार्केट डेमो वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आईसी मार्केट डेमो वन चूज कर लिया, इसके बाद मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। इंटर ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल, ये जैसे ही इसने मुझसे पूछी डिटेल, मैंने यहाँ से उठा के डाल दी। ये मेरा MT4 डेमो अकाउंट है, इसका नंबर है, ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसी तरह इसका जो पासवर्ड है डेमो अकाउंट पे, मुझे कोई मसला नहीं है, लोग पासवर्ड देख लें जो भी करें। अच्छा, ये जो है कॉपी, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड को पेस्ट कर दिया। सही है, और इसके बाद मैंने इसको कर दिया फिनिश। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये नंबर लिखे हुए आने लगे ना, इसका मतलब है कि आई एम इन। सही है, Incoming mail. अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी MT4 को कस्टमाइज करना है। ये जो बेसिक आई ना चीज़ें, मुझे ये जो चार्ट का ऑप्शन है ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा, यहां से मैं अपनी सेटिंग चेंज कर दूंगा। अगर मुझे व्हाइट कलर के चार्ट पसंद है तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर का चार्ट कलर चूज कर लूंगा, और मेरा जो फोरग्राउंड होगा वो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह ये जो बार अप है, मुझे रेड कलर, मुझे जरा ब्लू कलर ज्यादा पसंद है, मैंने ब्लू कर दिया, और डाउन बार को मैंने जो है कि रेड कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो है कि बुल कैंडल को मैंने ब्लू कर दिया, और ये जो बेयर कैंडल है इसको मैंने आपका रेड कर दिया। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए। इसके बाद मैं आ गया कॉमन के ऊपर। कॉमन पे मैंने बोला मुझे कैंडल स्टिक चाहिए जी, ठीक है। मुझे ग्रिड नहीं चाहिए, मुझे है कि शो पीरियड सेपरेटर, यस। शो आस्क लाइन अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, और शो ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी। मैं अपने हिसाब से करूँ, आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। ये मेरा चार्ट जो है कि यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ इंडिकेटर्स पे गया मैं, और ये जो मूविंग एवरेज का इन्होंने डाला, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मेरा ये चार्ट तैयार हो गया, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मेरी जो वो है कैंडल है वो है। इस चार्ट को मैंने इसकी टेम्पलेट को मैंने सेव कर लिया, और इस टेम्पलेट का नाम मैंने दे दिया ब्लैंक टेम्पलेट। ठीक है, ये ब्लैंक टेम्पलेट मेरी हो गई। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब उसके बाद मैं ये कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे गया, और इसी डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर या टूल के चैनल से मैंने अपने ये इसको डाउनलोड कर दिया, क्लाउड को। ठीक है ना, कंटिन्यू टू द डाउनलोड। अच्छा, ये डाउनलोड जैसे ही हुआ, मैंने फोल्डर में गया, और अब आप ये देखिए कि ये जो क्लाउंड्रा का जो फोल्डर जो आया ना आपके सामने, तो इसके अंदर आपके पास जो है कि एक अदद ये फोल्डर है। अच्छा, ये फोल्डर का जो स्ट्रक्चर जो है ना, आपने इसी तरीके से इनके अंदर जो जो चीज़ें हैं, आपने इसके जो MT4 का जो फोल्डर है उसके अंदर कॉपी करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे सी कॉलम के अंदर में चला गया। सी ड्राइव में ना, अपनी सी ड्राइव थी, और इसके बाद में चला गया यहाँ पर, कहाँ गया वो, क्लाउंड्रा, ICM, MQL4। ठीक है, और एक मिनट, ये एक मिनट ठहरे, इसने गड़बड़ कर दी है सर। हाँ, ये गड़बड़ हो गई है, सॉरी सर, मेरी माजरत। असल में जो ये जो है ना, इसको हम दोबारा हमें करना पड़ेगा। वो गड़बड़ बेसिकली ये हो गई है कि इस जगह के ऊपर ये जो था ना, तो इसके अंदर मैंने जो ये डाला था, क्या नाम है, ये मैंने जो ये पोर्टेबल का वो डाला था ना, तो उसका स्लैश जो है ना, ये वाला मैंने गलत डाल दिया था, स्लैश आएगा ये वाला। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी पूरी सेटिंग गलत हो गई, मुझे अब दोबारा करना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, हम दोबारा कर लेंगे। तो अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे ही इसने शुरू किया जैसे पहले किया था। यहाँ पर आए हम, लॉगिन अकाउंट के अंदर की गया मैं, और ये हमारा अकाउंट था।
और यहाँ पर आने के बाद ये हमारा जो है कि पासवर्ड था। ठीक है, हमने फिनिश किया यहाँ पर। और अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरा फोल्डर राइटली है कि नहीं है। ठीक है, देखिए अब जो है कि इसने बिल्कुल जो है कि पूरा स्ट्रक्चर सही जगह के ऊपर बना दिया है। ठीक है ना, तो वो एक स्विच की गड़बड़ थी जिसकी वजह से ये हो गया, वो कोई हमने ठीक कर दिया। अब दोबारा हम इसको कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इसको भी बंद कर रहे हैं, इसको भी बंद कर रहे हैं, और इस एक चार्ट को रख के हम अपनी यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाइए प्रॉपर्टीज के अंदर दोबारा, और आपको वाइट चाहिए, मैंने वाइट किया है। मेरा फोरग्राउंड जो है कि ये ब्लैक है, अप बार जो है कि ब्लू, और बुल कैंडल भी मेरी जो है कि वो ब्लू है, और डाउन बार जो है मेरा रेड है, और बेयर भी मेरा जो है कि रेड है। ठीक है, मैं ये वाला रेड पसंद है मुझे। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर आने के बाद शो ग्रिड को हटा दिया, सेपरेटर डाल दिया, कैंडल स्टिक हमने डाल दिया यहाँ पे। सही है, शो डिस्क्रिप्शन में हमने कर दिया, और इसको हमने कर दिया क्लिक ओके। वो वही वाली चीज़ आ गई जो पहले थी। ठीक, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो ये वही चीज़ आ गई। ये नीचे से चीज़ें मुझे इंडिकेटर निकाल देने। यहाँ पे गए हम, मैकडी को यहाँ से हमने फारिग कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस चार्ट को दोबारा सेव टेम्पलेट के तौर के ऊपर सेव करेंगे, और यहाँ इसका नाम देंगे ब्लाइंक। ठीक, अच्छा अब एक छोटा सा एक इशू है यहाँ पे ना। वो इशू ये है कि जब आप यहाँ से नया चार्ट खोलेंगे ना, तो आपका जो भी नया चार्ट होगा वो फिर उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि मैं तो चाहता हूँ मेरा चार्ट खोले तो इसमें खुले। इसी चार्ट को मैं सेव कर लूंगा एज ए डिफॉल्ट। ठीक, जब मैं इसको डिफॉल्ट सेव कर लूंगा, अब मैं जो भी चार्ट खोलूंगा नया वाला, वो मेरा जो है कि मेरे अपनी टेम्पलेट के अंदर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज कि टेम्पलेटिंग हमने यहाँ पे कर ली। अब क्या करना है? अब अगला स्टेज जो है ना कि वो ये है कि हमने जो इंडिकेटर्स जो हम लोग डाउनलोड किए थे वो हमने कॉपी करने ना। तो यहाँ पे हम चले गए, ये हमारा आईसीएम के अंदर था यहाँ पर। इधर हम MQL4 के अंदर चले गए। यहाँ से हम सबसे पहले चले गए एक्सपर्ट के अंदर, और जो हमारा डाउनलोड का फोल्डर था ना ये वाला, इसको हमने यहाँ पे खोला, और इसके अंदर से जो चीज़ है वो हमने उठाई एक्सपर्ट के अंदर, ये वाला फोल्डर उठा लिया। कंट्रोल C, यहाँ पे एक्सपर्ट में गए, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आप आइए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाइए, इंडिकेटर में आइए। इंडिकेटर के अंदर भी हमने ये चीज़ उठाई, और इसको हम लेकर आ गए MQL4 के अंदर, इंडिकेटर के अंदर, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बदकिस्मती से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो तरीक़ेकार है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई तरीक़ेकार था नहीं। ये हमारा क्लाउडा 2.10 AA है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया स्क्रिप्ट के उसमें से। इधर गए MQL4 स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये हमारी चीज़ें, इंडिकेटर हमारे पेस्ट हो गए, जो हमारा सिस्टम जो है ना उसकी मेन चीज है। अब हम एक और काम ये करते हैं कि यहाँ पर अब हम आते हैं, ये देखिए कि इस जगह के ऊपर ये आपका अकाउंट है, इंडिकेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको राइट क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इंडिकेटर जो है फोल्डर वो यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको, क्लाउड्रा 2.10, और यहाँ पर आपके पास ये जो भी हमारे सेमाफोर का इंडिकेटर है वो मौजूद है। ठीक है, एक चीज तो ये आपके पास आ गई। इसी तरह जब आप यहाँ पे जाएंगे एक्सपर्ट एडवाइजर में, तो यहाँ पे भी आपके पास क्लाउडा 2.10 का फोल्डर मौजूद है, और इसके अंदर ये दोनों आपके पास इंडिकेटर हमारे मौजूद है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमारी जो फाइल थी क्लाउडा 2.10 AA, ये हमारी कॉपी हो गई है। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाता हूँ, सबसे पहले सेमाफोर्स को मैं लोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस पे गया, और यहाँ पे मैंने लोड कर दिया इसको। ठीक है, योर अकाउंट इज नॉट ऑथोराइज। ठीक है, इसकी वजह यह है कि ये जो अकाउंट जो है ना, इसको मुझे अपने सिस्टम के अंदर ऑथोराइज करना पड़ेगा। तो जब आप लोगों का जो अकाउंट नंबर होगा आप मुझे देंगे, तो मैं अपने सिस्टम के अंदर इसको ऑथोराइज करूंगा। तो मैं 1 मिनट में यहाँ पे मैं अपना करता हूं मैं, और इसके बाद 4।
अच्छा, यहाँ पे मैंने जो गया, ये मेरा अपना सिस्टम है पर्सनल। तो यहाँ पर ये मैं जो है कि वो अकाउंट नंबर अपना ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि जनाब ये था साहिर नदीम, और इनका अकाउंट नंबर था आपका 1257812। ठीक है, इसको मैंने एक एक्सपायरी डेट दे दी। ये चूंकि मैंने इसलिए रखा था कि ये चूंकि मेरा अपना बनाया हुआ सिस्टम है, हो सकता है कि कल को जो है कि मैं अगर इसको मैं सब्सक्रिप्शन बेस कर दूं तो मेरे लिए ये आसानी है। मैंने यहाँ पे फिलहाल इसको जो है कि 1 महीने की सब्सक्रिप्शन दे दी है इस अकाउंट को। इसको मैंने कर दिया सेव। अच्छा, अब आप देखिए कि अब मेरे पास ऑथराइजेशन का जो इशू आ रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि ये जो क्लाउडा 2.10a है ना, मैं इसको क्लिक करूंगा। अच्छा, इसकी क्लिक आप हर उस दफा करेंगे कि जब आप अपना MT4 लोड करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको इसका बताता हूँ। देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये एंट्री ऑथराइजेशन एरर 4029 आया है। ठीक है, इनवैलिड एंट्री। ये इसलिए आया है कि यहाँ पर आपने जाना है टूल में, ऑप्शंस, और इधर से आप चले जाएंगे एक्सपर्ट एडवाइजर में। यहाँ लिखा हुआ है अलाउ वेब रिक्वेस्ट फॉर द लिस्टेड URL, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपने एक URL ऐड करनी है, https://mt4.cloudra.com। इसका मतलब ये है कि जब आप वो स्क्रिप्ट रन करेंगे ना, ये वाली, तो ये इस वेबसाइट पे जाके उसको ऑथेंटिकेट करेगा। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। सही है, ये जैसे ही मैं ऐड करूंगा और अब मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मुझे ये कह रहा है कि भाई 404 एरर, यानी कि सर्वर के ऊपर मेरा अकाउंट है ही नहीं। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब दो हो सकता है कि मैंने अकाउंट नंबर गलत टाइप किया है। सही है, तो चल के हम देख लेते हैं क्या टाइप किया हमने। यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ अपना अकाउंट। ये देखिए, ये टॉप पे ही है ना। तो 125787112 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं गया, 78712 है। ये मैंने अपडेट कर दिया। तो आपने देखा दो तरह के एरर जनरेट हुए। 404 आता है, इसका मतलब है कि आपकी डिटेल हमारे पास गलत है। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो अब ये लिख के आ रहा है यहाँ पे कि योर अकाउंट इज ऑथोराइज। अब जो क्या होगा कि अब मैं अपने इंडिकेटर वगैरह जो भी है, मैं इनको यहाँ से लोड कर सकूंगा। तो मैं सबसे पहले जो है कि वहीं आ रहा हूँ, इसको मैं लोड करना चाहता हूँ। ये मैंने लोड किया। यहाँ पे जो सेमाफोर्स वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर अलर्ट्स वगैरह का पूरा सिस्टम यहाँ मौजूद है। जो अलर्ट्स आप यूज करना चाहें आप कीजिए। ठीक है ना, और मैंने इसको कर दिया क्लिक ओके। अब आप देखिए कि मेरे सेमाफोर जो है कि लोड हो चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, इससे ज्यादा इस इंडिकेटर का कोई काम नहीं है। उसके बाद में गया एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर। इंडिकेटर जो है ना, ये एक्सपर्ट एडवाइजर का हमने जानबूझ के बनाया है कि कल को अगर हमें इसके अंदर ऑटोमेशन ऐड करनी पड़ी तो हम कर सके। तो आप इसको क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फील्ड आएंगे इनपुट वगैरह की। ये वही वाली फील्ड है जो कल मैंने आप लोगों के सामने जो है कि मैंने बताई थी। और इसको आप चाहें तो एज इट इज रहने दें। अलर्ट आप जिस तरह के चाहें एक्टिवेट करना, आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। कलर कोडिंग अगर आपने चेंज करनी है, आप कोड चेंज कर लीजिए। मुझे बेसिकली ये जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के कलर जो है कि चले, ये तो सही है। इसी तरह जो है आपका ये वाला जो है कि ये वाला भी सही है। और ये कलर भी सारे मैंने पहले से सेट करके रखे। आपने चेंज करने आप कीजिए यहाँ पे। सही है, इसके बाद जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो लेटेस्ट टाइम फ्रेम होगा मेरा, वहां पर मेरे पास ये आ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज ये है कि देख रहे हैं ये किस तरीके से चार्ट बिल्कुल इसके साथ साथ लग के चल रहा है। इसका जो तरीकेकार जो है ना, वो ये है कि ये जो आइकॉन है ना, आप इसको इस क्लिक को क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि यार ये जो है कि कलर स्कीम जो इसकी है वो बहुत ही लाइट है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना वाइट बैकग्राउंड की वजह से। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम इसके प्रॉपर्टी में जाके इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं? आप चाहें तो आप ये कर लें, चाहें तो आप इंडिकेटर के अंदर जाके चेंज करें। मैं बेसिकली मैं कहता हूँ मैं बैकग्राउंड में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ लें कि थोड़ा सा ये वाला बैकग्राउंड पसंद है। अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन ये ग्रे कलर जो है अभी भी बहुत लाइट है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इंडिकेटर इसके अंदर एक्सपर्ट एडवाइजर में जाइए और इस ग्रे का जो कलर जो है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए। ये जैसे लाइट ग्रे है ना, तो इस लाइट ग्रे को आप डार्क ग्रे कर दीजिए। ये डार्क ग्रे। ठीक है, या कोई और कलर देना चाहें आप वो कलर दे दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बेहतर हो गया अब आपके पास। अच्छा, अब ये जो ऊपर इसने अपना सप्लाई जोन बनाया हुआ है,
और नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपका 50% डिस्काउंटेड एरिया और इसके ऊपर वाला आपका प्रीमियम एरिया, ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। ये आपका आपकी चीजें यहाँ पे तैयार हो गई है। अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस टेम्पलेट को आपने सेव करना है। ठीक है, अच्छा, इसको सेव करने के लिए आप ये कीजिए कि सेव टेम्पलेट, और यहाँ पे इसका आप नाम दे दीजिए क्लाउडा 2.0 या जो नाम आप देना चाहें आप दे दें इसको। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, अब होगा ये, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं नया चार्ट खोलूं तो ये मेरी टेम्पलेट जो है कि लोड हो जाए इसके अंदर। तो मैं ये काम करूंगा, उस वो जो सेव एज टेम्पलेट करके जो डिफॉल्ट मैंने पहले बनाई जिसको मैं ओवरराइट कर लूंगा। मैंने बोला हाँ ओवरराइट कर दो, ये हो गई ओवरराइट। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया मैंने कि यहाँ पे जाने के बाद न्यू चार्ट, और ये मैंने यूएसडी जेपीवाई खोला। तो अब आप देखिए कि मेरे पास जो है कि जो इंडिकेटर वहां पे था वही वाली चीज यहाँ पे खुल के आ गई है मेरे पास। ठीक है ना, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम आ गया। अगर आप लोगों को लगता है कि कलर आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये वीक है ना ये वाले, तो आप इसके अंदर एक काम ये कर सकते हैं जो कि मैं करता हूँ, कि मैं बैकग्राउंड जो है ना, कि मैं यहाँ पे ब्लैक यूज करता हूँ और ये फोरग्राउंड व्हाइट करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा बेहतर आपके पास हो गया ना। तो आप चाहें तो आप इस कलर कोडिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं इसी को यूज करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था इसी को मैंने ओवरराइट कर दिया। ठीक है, अब जो भी नया चार्ट खुलेगा वो इसी के ऊपर खुलेगा। इसी तरह मैंने इसको करके डिफॉल्ट पे भी मैंने कर दिया इसको ओवरराइट। ठीक है, ये मेरी टेम्पलेटिंग सारी की सारी तैयार हो गई है ये। अच्छा, अब ये वाला जो सिस्टम हमने बनाया था ये कौन सा सिस्टम था, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सिस्टम था। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे। हम जो है कि सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि यहाँ से आने के बाद हम ये सारे चार्ट जो है कि इसको कर देते हैं बंद, और ये जो हमारे जो प्रोफाइल जो है ना इसको हम कर लेते हैं सेव। फाइल, प्रोफाइल, वैसे तो प्रोफाइल की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और प्रोफाइल का नाम जो है ना कि आपने यहाँ पे देना है, जो दिल चाहे आप दे दीजिए, आपके ऊपर है। मैंने बोला कि क्लाउडा 2.0। अच्छा ठीक है, अच्छा, और क्लाउडा 2.0 मैंने इस प्रोफाइल का नाम दे दिया। अब अगर इस प्रोफाइल के होते हुए मैं इसको बंद करूंगा ना अपने इस चार्ट को और दोबारा खोलूंगा तो एक एरर आएगा मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं दोबारा हम, कहाँ गए, सी ड्राइव कहाँ पे आ गई। ओह अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर है, आईसीएम, और इसके बाद हमने इसको दोबारा खोला। ठीक, देखें ये एरर आ गया है ना, ये एरर इसलिए आया है कि आपकी एप्लीकेशन पहले लोड हो जाती है और इंडिकेटर बाद में लोड होता है ना, तो इसकी वजह से तो आप इस एरर को इग्नोर कर दें। ठीक है, ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो गई है, वो आपका जो चार्ट था वो। ठीक है, अगर आपने इस एरर को अवॉइड करना है तो फिर उसका तरीकेकार ये है कि बंद करने से पहले आप अपना प्रोफाइल चेंज कर दें। जब आप अपना प्रोफाइल चेंज करके बंद करेंगे ना तो आपके पास वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, या बल्कि हम ये करते हैं कि हम ये वाला ले लेते हैं मार्केट व्यू पे। ठीक है, हम ये प्रोफाइल करके हम बंद कर देते हैं इसको। अच्छा, ये बंद किया हमने, और अब दोबारा हम इसको खोलते हैं। ये आ गया, कोई एरर नहीं है ना आपके पास। यहाँ पर आइए और अपना पुराना प्रोफाइल जो है ना इसको लोड कर दीजिए। ये देखिए लोड हो गया, कोई एरर नहीं आया। सही है, आप चाहें तो यहाँ पे 2 या 3 टाइम फ्रेम के चार्ट वगैरह लोड करके अपना प्रोफाइल इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ये तो था आपका MT4 का पहला वर्जन। अब आपने जो है ना कि स्कैनर लोड करना है अपना। सही है, तो स्कैनर लोड करने के लिए आप एक काम ये कीजिए कि यहाँ पर आप आइए, नया चार्ट खोलिए आप। ये चार्ट आपके पास खुल गया, इसके इंडिकेटर के लिस्ट में जाइए, यहाँ से इंडिकेटर रिमूव कीजिए। ठीक है, और इसके बाद अब आप आ जाइए कि ये जो आपका रेडार स्क्रीन है ना, मार्केट रेडार, इसको लोड कीजिए। ये आपको बोलेगा डू यू रियली वांट टू रिमूव क्लाउड इंडिकेटर टू एंड लोड दिस वन, आप बोलें यस। जब ये लोड कर लेगा ना तो इसके इनपुट के अंदर जाके जो जो सिंबल आपने ट्रेड करने हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, जो आपने करने हैं आप सिर्फ वो कीजिए। यहाँ पे आप अपना टाइम फ्रेम डालिए और यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने शो करनी है वो शो कीजिए। ठीक है, मैंने जो डिफॉल्ट के तौर पे कुछ डाली है जो कि मैं चाहता हूँ कि वो लाजमन रहे। इसके बाद जो है कि बाकी आपकी जो चीज़ें जो है वो ऐसे ही चल रही है ना, ये इसको इसी तरह एज इट इज चलने दें आप, और इसको कर दें आप क्लिक।
ओके, अभी आपका स्कैनर यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, अच्छा स्कैनर का ख्याल रखिएगा कि ये जो फ़ॉन्ट वगैरह की सेटिंग है ये हर एक के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मेरे पास जो है कि थोड़ी सी डिफरेंट है मेरे स्क्रीन के साइज के हवाले से। अभी मैं इसको थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि उन चीज़ों को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे जो है ना छोटा सा थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे कट हो रहा है यहाँ पे चीज़, सही है। तो इसको हमें एडजस्ट करना है। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये फ़ोन के दरमियान यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, सही है। मैंने राइट क्लिक किया, एक्सपर्ट एडवाइज़र पे गया और उसके बाद मैं आ गया इस जगह के ऊपर। यहाँ पे ये आप ये देखें कि ये आपका कौन सा चल रहा है, नंबर 2 चल रहा है ना ये। तो ये आपका जो है कि लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि स्केल नंबर 2 आप यूज़ कर रहे हैं। और आपके फ़ॉन्ट का साइज़ जो है कि 7 है, 7 मेरे ख्याल से इज़ टू स्मॉल। मैं इसको कर देता हूँ 10। ठीक, ये करने के बाद कॉलम की विड्थ यहाँ पे इसने दी है 70। 70 आई थिंक इज टू टू मच, तो मैं 70 की जगह कर देता हूँ 65, ताकि ये मेरी चीज़ जो है ना ये आ जाए। बल्कि 60 कर देते हैं इसको। ठीक है, कॉलम की विड्थ हमने 60 कर दी। ओप सॉरी, मैं गलत चेंज कर रहा हूँ, मुझे ये वाला चेंज करना है। ठीक है ना, फ़ॉन्ट साइज 8 है ना यहाँ पे, इसको मैं 9 कर देता हूँ। मैं गलत कर रहा था, मैं 1 कर रहा था। अच्छा, ये कॉलम विड्थ जो है ना 110 की जगह हम कर देते हैं 60, 70 कर देते हैं। ये 70 कर दी मैंने। ठीक है, रॉ हाइट मैंने इतनी ही रहने दी है, सही है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। सिर्फ ये देखने के लिए आया ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, ये जितनी दफ़ा आप इसको आगे पीछे करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये लोड करेगा फिर ये इसको एडजस्ट करेगा ना। तो ये अभी ये लोड कर रहा है ये अभी तक लोड कर रहा है ये। इसकी एक जो है कि मैं जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा सिंबल इसके अंदर लोड ना करें। क्योंकि ये जो है ना कि ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ये आपकी चीज़ों को स्कैन करता है और रिसोर्सेज यूज़ करता है कंप्यूटर के। तो मैं अक्सर जो है ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर लोड नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ये इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ये। अच्छा, अगर फर्ज करें कि ये अगर आपका इस तरीके से हैंग हो गया है ना, तो आप इसको रिमूव करके दोबारा कीजिए। बेसिकली ये तो रिमूव हो गया, यहाँ से निकल गया, पता नहीं क्या कहानी हो गई ना ये। वी हैव लॉस्ट इट, सही है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से डिफॉल्ट टेम्पलेट के ऊपर चले जाएंगे, नहीं ब्लैंक टेम्पलेट पे चले गए, सही है। और दोबारा लोड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी तो वो चला गया। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर जो है ना कि ये 9 कर देते हैं इसको। इसको हम कॉलम विथ को 70 कर देते हैं और बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज फाइन। ये देखें अब आपका जो है ना कि चीज़ें लोड हो गई है प्रॉपरली। ये यहाँ पे जब तक ये लिखा हुआ रहा प्रिपेयरिंग और लोडिंग, तो इसको आपने वेट करना है, फिर ये हो गया। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हो गई सेट। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 आपके पास जो है ना कि यहाँ पे चीजें आ रही है ना ये। अच्छा, तो 34 आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद एक आध चीज कट रही है। तो इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और ये देखिए यहाँ लिखा है ना कि रॉ पर कॉलम 35 की जगह आप इसको जो है कि चेंज करके 30 कर दीजिए, सही है। और इसको दोबारा लोड कर दीजिए। ठीक है, ये अब आप देखें कि अब आपके पास प्रॉपर तरीके से ये खुल के चीजें आ गई है ये। ठीक है, ये अभी लोड करेगा, इसको करने दे लोड। और अब हम आते हैं इसको जो है ना कि हम बंद कर देते हैं, इस पूरे इसको बंद कर देते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो आपका चार्ट है इसको आप एज ए स्कैनर जो स्क्रीनर सेव कर सकते हैं इस टेम्पलेट को। सेव टेम्पलेट, और इसका नाम आप दे दीजिए यहाँ पे कि
क्लाउंड्रा स्क्रीनर, ठीक है, ये क्लाउंड्रा स्क्रीनर आपने नाम दे दिया, सेव कर लिया आपने इसको, हो गया सेव। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अब इसको किस तरह यूज करना है, इसके लिए मुझे बाद में अलग से बैठना पड़ेगा, क्योंकि काफी जो है ना कि ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। ये चीजें यहाँ पे आपकी कट रही हैं, अगर आप देख रहे हैं ना, तो वो जो फोन का साइज जो हम लोगों ने चेंज किया था, आप उस फोन के साइज को दोबारा चेंज कर लीजिए। कि यहाँ पे हमने जो 9 रखा था ना, तो इसको आप दोबारा 8 कर लीजिए या 7 कर लीजिए। 7 मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, क्योंकि काफी चीजें कट रही है। ठीक है, जब ये लोड करेगा तो उसके बाद ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यूज के ऊपर। तो ट्रेडिंग व्यूज के ऊपर मैंने ये जो दोनों इंडिकेटर हमारे हैं, स्क्रीनर और जो हमारा वैसा जो सिंपल वो है इंडिकेटर, वो मैंने ट्रेडिंग व्यूज के ऊपर जो है कि मैंने डाल दिया है। और ये पता नहीं क्या क्या लोड कर रहा है, टेस्टिंग के दौरान जो है कि काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। ये बंद कर दिया मैंने, वॉल्यूम, अच्छा ये इथेरियम है। तो हम यूरो यूएसडी पे चले जाते हैं। सही है, और यहाँ पर जो है कि एक अदद जो है कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे इंडिकेटर डाला है, लेकिन मैं फिलहाल इसको नहीं कर रहा कुछ भी। मैं ये वाली वॉल्यूम जो है ना यहाँ से हाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये इसका वॉल्यूम मैंने हाइड कर दिया। और इस वाले को भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ से अपना इंडिकेटर जो मैंने आप लोगों को दिया है इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट के अंदर, वो आएगा, वो आपने यहाँ से लोड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने डाला है 2.10। ठीक, ये डालने के बाद यहाँ पर आने के बाद जो है कि अब मेरी जो भी सेटिंग मुझे चेंज करनी है वो चेंज कर लूंगा मैं। जब मेरी सेटिंग चेंज हो जाएगी और मैं इस इंडिकेटर को, इस टेम्पलेट को डिफरेंट उसमें लोड करना चाहता हूँ, तो मैं इंडिकेटर की टेम्पलेट भी बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जाएंगे ना आप, तो ये लिखा है इंडिकेटर टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, उसका नाम दे दीजिए कि क्लाउंड्रा 2.10। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस टेम्पलेट को किसी चार्ट पे लोड करेंगे, वो डायरेक्टली चीज यहाँ से लोड कर देगा। सही, ये आपने सेव कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये लेआउट जो है इसको भी आपने सेव करना है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पे आइए, इसको नाम दीजिए कॉपी इन लेआउट, और इसका नाम आप दे दीजिए यहाँ पे क्लाउंड्रा 2.10, ताकि हमें याद रहे कि हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसने देखें उसी के ऊपर आपका जो है ना लेआउट के अंदर आपकी ये चीजें खोल दी है यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि मैंने चूंकि पिछला उसको सेव नहीं किया था, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। इसको बंद कर देते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और इसको हम जो है कि क्लाउंड्रा 2.0 को लोड कर देते हैं यहाँ पर। ओके, सेव एंड रीलोड। ठीक है, कि जब आप इसने ये रीलोड किया ना, तो अब आप देखिए कि अब आपका जो ओरिजिनल जो था ना, वो चीज़ें इसने यहाँ पे रीलोड कर दिए। और इसको यहाँ पे हम चले जाते हैं, दोबारा इसको हम सेव करते हैं, ये वाला रोल लोड करते हैं ना, तो ये हम दोबारा एक तरह से हमें बनाना पड़ेगा ये, कि हमने वहाँ पे सेव नहीं किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद इंडिकेटर हम अपना क्लाउंड्रा 2.10 का डाल देते हैं। ठीक, और इसको यहाँ पे क्लिक है सेव, ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं कोई नया चार्ट खोलूंगा तो ये मुझसे पूछेगा किसके ऊपर खोलना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा क्लाउंड्रा 2.10 पे खोल दूंगा नया चार्ट। ठीक है, अब वो उसी इसके ऊपर खुलने लग गया ये। सही है, मैंने यहाँ से ये दो चीजें नहीं हटाई, हालांकि मुझे हटा लेनी चाहिए थी, तो आप लोग इसको हटा लीजिएगा। सही है, तो ये आपके सामने दोनों चीजें आ गई है ये। अच्छा, अब आप आ जाइए यहाँ पे दोबारा कि इस वाले इस पे क्या हो रहा है हमारा। ये चीज़ें हमारी अब लोड हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो है ना कि रिलेटिवली आप पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल में इज क्लोज एनफ। और ये फिर आपकी यहाँ पे जो है ना कि ये 3 स्क्रीन हैं जिसके ऊपर ये लोड किया है। आपने चौक को अगर सॉर्ट करना है, तो आप चौक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो चौक से आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो अब ये जब मुझे ट्रेड करनी है यूरो AUD H1 टाइम फ्रेम के अंदर, अभी अभी चौक हुआ है, तो रॉयल सेमाफोर है, तो यहाँ पे मुझे रिवर्सल की ट्रेड मिल रही है, शॉर्ट की ट्रेड मिल रही है। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने जाके इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो चार्ट मेरा खुल जाएगा डिफॉल्ट टेम्पलेट के अंदर, क्योंकि मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो चौक कहाँ हुआ है, चौक यहाँ पर हुआ है मेरा। ठीक है ना, इसका मतलब है
ऊपर जो मेरा स्विंग हाई बनेगा वहां से मेरी शॉर्ट की एंट्री होगी। मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट ये 4 आवर का ये जो है ना कि जोन है, या फिर एक ये वाला जोन है। सही है। वही तो आप कहते हैं कि 4 आवर का जोन, इट मीन्स के यू बेसिकली ट्रेड विद इन 4 आवर्स, और हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? अच्छा, नहीं, मैं 4 आवर का मैं बताता हूँ, 1 मिनट ठहरे। ये 1 आवर का जो है ना कि ये मेरा चौक जो है ना M15 का यहाँ पे हुआ है, इसको तो मैं बंद करूँ। मैं तो, हाँ, ये H1 का एम वो हुआ है, ठीक है ना। और मैं जो है ना कि बेसिकली ये H1 का मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि इसने जो है ना कि जो बनाया है जोन यहाँ बनाया है। लेकिन अगर आप H4 में अगर आप देखना चाहें ना, तो ये यहाँ पर भी जो है ना कि एक अदद जोन बनना बनना चाहिए H4 का, जो कि इसने नहीं बनाया मेरे हिसाब से। और ये जो है कि कम से कम ये नीचे वाला तो इसको बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर शायद मैं H4 के टाइम फ्रेम में जाऊं तो बना दे। लेकिन ये एक छोटा सा बग, हाँ, ये देखे ना कि H1 के अंदर वो नहीं है, यहाँ पे H4 के अंदर वो चीज़ एक्चुअली है नहीं। H1 के अंदर नजर आ रही है, लेकिन H4 के अंदर नहीं है ना वो चीज़, इसलिए नहीं बनाया ये। ठीक है। अच्छा, मैं ये बेसिकली अभी मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की तरफ आता हूँ ना, मुझे 1-2 मिनट दे दे। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये फिर मैं आता हूँ उसकी तरफ। तो सर ये चीजें जो है ना कि अब आपका मेरा ये चीज तैयार हो गई, मैंने यहाँ पे इसको सिंपली किया बंद, और इसके बाद में आ गया अपने इस फोल्डर के ऊपर जहां पे मैंने ये चीज बनाई थी। ये है ना क्लाउंड्रा ICM, और इसको क्लाउंड्रा के मेन फोल्डर पे चला गया मैं। एक काम ये कीजिए कि यहाँ से जो है ना इसको कॉपी कीजिए, इसके शॉर्टकट को, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो अब आपको इस फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए, पूरे फोल्डर को, यहीं पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया। इसका नाम आप लोग चेंज कर दीजिए। आईसीएम इस ICM की जगह इसका नाम कर दे हैं आप ICM रेडार स्क्रीन, ठीक है ना। ये नाम आपने इसका कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद आप यहाँ पे चले गए, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर गए, शॉर्टकट की, और आपने वहां से वो चीजें, इसका लिंक जो है ना कि थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए यहाँ पे जहां इसने लिखा हुआ है ना एम टी ICM, जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ICM के बाद आप हाइफन लगा के RS आपने लिखना है। इसी तरह यहाँ पर हाइफन लगा के आपने RS लिखना है। ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई कर दें, ये हो गया। और इसका जो नाम जो है ना कि आप यहाँ से चेंज कर दें, और TA की जगह कर दें RS। सही। इसको भी आपने यहाँ से उठा के कॉपी किया, और इसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। सही है। अच्छा, अब क्या होगा? अब मैं यहाँ पे 2 इंस्टेंस चला सकता हूँ। पहला इंस्टेंस मेरा टेक्निकल एनालिसिस का है, मैंने वो चला लिया। ठीक है। उसने कहा अकाउंट नॉट ऑथराइज्ड, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ये हो गई सब चीज। ठीक है। ये लोड कर दिया इसने। ये अब आप ये देखें कि ये यहाँ पे स्कैनर जो है ना कि इसको लोड कर रहा है ना। मुझे, क्योंकि मेरा रेडार स्क्रीन जो है कि डिफरेंट है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने इसको बंद कर दिया। सही है। ये इसको मैंने ऐसे ही रखा, और अब मैंने इसको MT4 रेडार स्क्रीन को चला दिया। ये भी कहेगा ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है। आपकी चीजें यहाँ पे लोड होना शुरू हो गई है। अब आप ये देखें कि आपके 2 इंस्टेंट्स चल रहे हैं। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस का है, ये मेरा रेडार स्क्रीन का। मैंने रेडार स्क्रीन अलग से क्यों डाला है? इसकी मेन रीजन ये कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना कि रेडार स्क्रीन जो है, ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हंगरी है। और ये MT4 जो है वो 32 बिट एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से उसके पास वैसे ही रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो 2 एप्लीकेशन चला के, एक ही 2 इंस्टेंस एक ही एप्लीकेशन के चला के, हमने बेसिकली जो हमारे सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज है इसको ऑप्टिमाइज किया है। अब यहाँ पर जो कुछ भी होता रहे, दैट्स फाइन, आई डोंट केयर। यहाँ पे मैं अपना अलर्ट वगैरह का सारा सिस्टम बना लूंगा, और यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस और दूसरी चीजें मैं करता रहूंगा। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है इसके ऊपर जो है कि असरअंदाज नहीं होगा। सही है। अच्छा, तो ये चीजें तो आपकी हो गई MT4 की सेटअप के हवाले से। अब और क्या करना है? और मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने सिंपल ये किया कि इस पूरे फोल्डर को मैंने कर दिया जिप।
ठीक है, ये मैंने पूरा सिस्टम अपना जिप कर दिया है। और अब मैं क्या करने लगा हूं, अब आप देखिएगा कि कहाँ गया ये जिप, ये वाला। मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे गया, ये MT4 का पूरा सिस्टम उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने। अच्छा ये देखिए, अब ये कह रहा है पावरफुल टू पावरफुल, यानी कि मेरी जो है ना ये फाइल बहुत बड़ी है, तो मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मकसद ये कि जो फोल्डर जो मैंने कॉपी किया है ना, इस फोल्डर को अब आप जो है कि USB में ले जाके जहाँ पे जाए, जिस कंप्यूटर पे चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका जो है कि मेन पर्पस था, ये इतनी सारी जो लंबी चौड़ी कहानी करने का। वरना होता क्या है कि हर दफा आप जो है कि कहीं ना कुछ जो है कि वो कंप्यूटर चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो मेन फोल्डर जो होता है ना वो चेंज हो जाता है और आपकी सेटिंग आगे पीछे हो जाती है। तो आप इसको ले जाके जहाँ पे भी नए कंप्यूटर पे जाके कॉपी कीजिए, अपना काम शुरू कर दीजिए। कोई सवाल किसी के ध्यान में? नहीं सर, आज सवाल नहीं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया सर आज। ये पूरा मुझे मालूम है कि काफी जो है ना कि चीजें इसमें तेजी से गई हैं, और अक्सर लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो है कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, या मैं प्रोग्रामर एक नहीं काम हूँ हो कि सकता है सर, जी। ये जीप फाइल आप डिस्कॉर्ड में डाल के आप दे सकते, तो हम डाल के हम अपना अकाउंट लॉग इन कर सके, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, मैं वही करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा वहाँ पे। वो कह रहा है कि अच्छा, फाइल बहुत बड़ी है। तो मैं इस फाइल को अपनी वेबसाइट पे डाल के ना, वहां से मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वो भी ठीक है ना? बढ़िया है, चलेगा हाँ। हाँ। अच्छा, और कोई सवाल? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर। देखिए, जो 3-4 स्ट्रेटजीज मैंने वहां बताई थी ना, इनमें सबसे पावरफुल जो है ये चौक वाली है। ठीक है ना? चौक स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या? चौक स्ट्रेटजी कोई जो है कि रॉकेट साइंस नहीं है। सबको मालूम है कि मार्केट जैसे ही आपकी जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ गई है, इधर गई है, फिर ये इधर आई है, ठीक है, फिर ये इधर गई है, ये आपका चौक हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर ये मार्केट नीचे आई है, ऊपर जाने में फेल हो गई है, ठीक है, हाई, हायर हाई, लोअर हाई। तो अब जब इसने ये लोअर हाई बनाया ना, तो ये जो मूव जो है ना, ये वाली मूव, ये लोअर टाइम फ्रेम की मूव है। आपकी असल जो इस टाइम फ्रेम का जो चौक होगा ना, वो इसको जब ब्रेक करेगा तब होगा। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि ये इतना बड़ा मूव है, और अब आप जो है कि इसके नीचे आने का वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि ये चौक होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ से इसने आई, मार्केट में ऊपर चली गई, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से चल रही है ना। तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये चौक कंसीडर नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके, जैसे फर्ज किया कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो ये लैग है, ये 4 आवर है, तो एक टाइम फ्रेम छोड़ के दूसरे टाइम फ्रेम के पीछे हम चले जाते हैं M15 के अंदर। और यहाँ पे जो रिवर्सल, यहाँ पे जो काउंटर ट्रेंड चल रही होती है ना, वो काउंटर ट्रेंड आपके इस 4 आवर के टाइम फ्रेम के किसी ना किसी जोन में पहुंच रही होती है। उस जोन में जब वो पहुंच के आपको उल्टा सिग्नल दे कि जैसे ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, और अब ये जो है कि लोअर लो बनाने में फेल हो गई है, और यहां से ये ऊपर चली गई है, तो आपका आखिरी बेरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ हुआ था। इसके बाद फौरन आपका ये बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। अब आपकी ट्रेड एंट्री जो है कि इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं, या तो आप एग्रेसिव एंट्री कर लें, या फिर आप इनमें से किसी एक का वेट करें। ठीक है ना? और हो सकता है कि ये कंजर्वेटिव एंट्री जो है आपको बहुत कम मिले, ये आपको मिल जाएगी, ये हो सकता है कि बहुत कम मिले, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है? तो चौक की स्ट्रेटेजी है, चौक की स्ट्रेटेजी आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसी टाइम फ्रेम में जिसके लिए आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, या फिर आप जो है ना कि दो टाइम फ्रेम छोड़कर नीचे चले जाइए। दो टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं, ये भी हम बता देते हैं आपको। एक मिनट, कि यहाँ पे मैंने जो है ना कि ये मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज बताई हुई है कि मेरा जो पैटर्न 1 है, पैटर्न 2, इंट्राडे और रैपिड, ये 4 पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मेरा सेटअप देख रहा हूँ, तो 4 आवर के अंदर मेरी एंट्री होगी। 4 आवर के अंदर, ये अब यूं समझे कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर मेरी मैं बुलिश हूं, तो 4 आवर के अंदर मुझे जो है कि बेरिश होना चाहिए, और वो वीकली के जो है ना किसी जोन के अंदर आके ये आपको आगे पीछे करके जो है ना कि एक
बुलिश चौक देगा ये। ठीक है, मैं आपको इसके एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। चार्ट के ऊपर आ जाइए, इसी के ऊपर, इसको छोड़ दे, इस पे आ जाते हैं। नहीं, इसी पे चले चले, इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाइए यहाँ पे, हम यूरो यूएसडी पे चले जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं यहाँ पे। और ये सारे जो है ना कि सिग्नल हम बंद कर देते हैं, कोई हमें नहीं चाहिए, अभी डेली का भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये सब बंद कर दिया आपने। ये ब्लैंक चार्ट है आपके पास। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मार्केट आपकी जो है कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? बुलिश डायरेक्शन। क्यों हम्म, बुलिश क्योंकि क्यों है? मार्केट अपने लोअर लो को हाई कर रही है और हायर हाई को और हाई कर रही है। हायर हाई बना रही है और हायर लो बना लोअर रही है हाई बना रही है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आखिरी जो है हाँ कहाँ पर है सिस्टम, हमारा ये आखिरी स्विंग हाई ये है, हाँ। इसके नीचे जी। हमारा स्विंग होने वाला है। ठीक है ना, तो हम्म, अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का अगर हम यहाँ पे चार्ट अपना वो पैटर्न लगाएं तो ये ऐसे बना रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका जो मेन सेमाफोर है वो इस जगह के ऊपर है ना, और ये आपका पूरा पैटर्न बन रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरा मूव आपका जो आया है इस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, इस जगह के ऊपर आप मौजूद है ना, ये सारे सॉरी 1 आवर के अंदर आपकी, सॉरी वीकली के अंदर इस वक्त आप करेक्शन के अंदर चल रहे हैं। ठीक है ना, आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास ये है कि ये जो मूव आपका जो आया ना, यहाँ से इधर आया है और फिर ये इधर आया है और फिर ये आपके इस जोन के अंदर आया है। तो अगर इस जोन के ऊपर आपके पास देखें, ये आपका जो ना लोअर टाइम फ्रेम का क्या है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से क्या आई है, ये नीचे आई है, यहाँ पे कोई ना कोई सेमाफोर बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने इस सेमाफोर को अगर रीपेंट दोबारा नहीं किया और ये ऊपर चली गई, तो ये आपके पास बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है ना, ये मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। वीकली के साथ कौन सा आएगा, 4 आवर। अभी हम आते हैं इसकी तरफ। ठीक है, जब ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा तो आप जो है कि फिर जो पहला स्विंग लो बनेगा वहां से आप अपनी लॉन्ग की एंट्री ले लें। सही है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं मैं, और इसको डिलीट करने की वजह ये है कि मैं यहां से मैं जो है ना अपनी लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ इधर से उठा के। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया ऐसे, इस तरीके से। इसको मैंने क्लिक किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको किस तरह कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि ये अजीब किस्म की चीजें करती रहती है ये ना। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया यहाँ पे मेरे पास एक और जो टूल, जो चीज करनी है आपने यहाँ पे जाइए टूल ऑप्शंस में, और टूल्स में ऑब्जेक्ट्स में जाके इनको क्लिक कर दीजिए, इसको जो है कि आप जीरो कर दें। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब आप इसको यहाँ से लेके आइए, ये आपकी मार्केट ऊपर गई है, तो आप देखें कि जैसे ही मैंने ड्रॉ की मेरे सामने ये प्रॉपर्टीज की लाइन खुल गई। अगर मुझे कोई चेंजेस करने तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ से उठाया और इस जगह के ऊपर आ गया। ठीक है ना, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट बना यहाँ पे कहीं इसके आसपास। इसको इसी तरह छोड़ के मैं चला गया डायरेक्ट H4 के अंदर। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे इसने सेमाफोर क्यों लोड नहीं किया। ओ, सेमाफोर लोड ही नहीं है, सेमाफोर तो लोड करे ना। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि इस जगह के ऊपर आपका जो जो आपने जो लाइन खींची थी आखिरी लाइन, वो आपकी ये वाली थी। ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास सेमाफोर बनता हुआ क्या हुआ है, नजर आ गया है। ठीक है, आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, बुलिश आपका जो है कि इस जगह के ऊपर हुआ है, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपके पास यहाँ पे एंट्री बन रही है ना। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। अब क्या करना है, यहाँ पे स्विंग लो का वेट करना है। स्विंग लो कब बनेगा, स्विंग लो तब बनेगा जब हमारे पास 3 बार का स्ट्रक्चर मिलेगा, और या तो इसको वो ब्रेक करने में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अपनी एंट्री ले लेंगे लॉन्ग की। लेकिन आपका टारगेट इसके अंदर बहुत छोटा होगा। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपको एक जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से आपका टारगेट सिर्फ इतना होगा। क्यों इतना होगा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ब्लू सेमाफोर है, रेड सेमाफोर नहीं है। अगर रेड सेमाफोर होता तो मेरे पास जो है ना कि मार्केट में मजीद के अंदर जो है ना कि इसके ऊपर जाने की पोटेंशियल मूव होती। समझ में आया सर ये किसी के?
ये तो खूब समझ आता है सर, हम्म। ये तो समझ आ जाता है। किसी और को कोई चीज समझ में ना आई हो इसके अंदर? ये आपका 4 आवर का जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये देख रहे हैं ना, ये 4 आवर का है, और ये पूरा ऊपर से जो आ रहा था पीछे से वो आपका वीकली का है। ये वीकली का जोन है, ठीक है ना। तो अब ये ट्रेड आपको मिल गई गौतम जी, कल के लिए, अगले हफ्ते के लिए। सर वही नोट कर रहा था पेपर में मैं। हम्म। तो इस तरह की ट्रेड आप जो है ना स्कैनर से आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब जैसे आप जो है ना कि लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइम फ्रेम से के हवाले से इसको यहाँ पे वो कर लूंगा, और इसके बाद ये 1 आवर आ गया ना, डिसेंडिंग कर दिया, ये डेली टाइम फ्रेम के हवाले से आ गए। और अब यहाँ पे मैंने देखना शुरू किया कि मुझे कोई लो नंबर नजर आ रहा है। यूरो एयूडी डेली टाइम फ्रेम में 9 बार पहले चौक हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कह रही है ये। और स्टॉक में मैंने चेक किया सर, हम्म। 1 आवर पे एग्रेसिव ट्रेड में मैंने स्टॉक में चेक किया, एक पैर में आगे वाले टाइम पे अगर मैं यहाँ हम्म। से स्टॉक होने के बाद तीसरी कैंडल के बाद अगर ट्रेड लेता हूँ तो हम्म। उसमें मेरे कम से कम 60% ट्रेड सक्सेस गए हुए हैं। सक्सेस रेशियो है ना एग्रेसिव में। हाँ एग्रेसिव में 1 आवर हम्म, में, सिर्फ 1 आवर, ओनली वन टाइम फ्रेम, उसके बाद फिर 15 मिनट में नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे ही है, सही बात है। क्योंकि कोई भी यही एक वो, स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है अपने हिसाब से। हाँ नहीं, यही जो चीजें होती है जो हमने डेवलप करनी होती है, फिर उसके ऊपर जो है कि हमने चलना होता है। अच्छा, अब आप हम्म, ये देखिए, ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम है, जी ठीक है। ये सारी चीजें मैं बंद कर रहा हूं यहाँ पर, सिर्फ मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा हुआ है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आपका चौक हुआ है 9 बार पहले। ये 9 बार पहले तकरीबन बता रहा है चौक हुआ है। अच्छा, अब इस चौक के क्या मानी हुए कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या जी सर। नीचे और आएगी, या नीचे क्या आएगी, नीचे आएगी ना। फिलहाल तो ऊपर जाके स्विंग बनाएगी, स्विंग हाई बनाएगी, उसके फिर बाद नीचे नीचे आएगी। आएगी। जी सर। हाँ, क्यों नीचे आएगी? डेली टाइम फ्रेम के साथ आप लगाइए मंथली, हम्म, ठीक है ना। आप देखिए कि मंथली के जोन तो बहुत दूर है, ये तो शायद नहीं, लेकिन ये एक अदद जोन है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। जी वीकली को अगर आप देखें ना, वीकली के ऊपर ये वाला आपका एरिया बन रहा है ना यहाँ पर। वैसे तो ये वाला भी बन रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन जो है कि सिस्टम हमारा दिखा नहीं रहा, ये यहाँ पे बन रहा है। तो मैं जो है कि एक और जो चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आई है जिसका मैं बताना चाहता हूँ, कि चले फर्ज करें कि आपका जो है कि बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हुआ है, मार्केट बेयरिश है, लेकिन अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऊपर का मुझे चौक मिलता है ना, तो मैं ऊपर की ट्रेड ले लूंगा मैं, क्योंकि मैं काउंटर ट्रेड कर रहा हूँ इस लेवल तक के लिए, ये जो जोन बने ना यहाँ तक के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का तो मैं उठाऊंगा ना, ये इसने यहाँ पे फर्स्ट करें स्विंग लो बनाया ब्रेक ऑफ द हम्म। स्ट्रक्चर के बाद, और यहाँ से तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ ना, तकरीबन 200-300 पिप की ट्रेड है मौजूदी है डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू क्या आता है? इशू ये आता है, मैंने देखा चार्ट मेरी समझ में आ गया, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, डेली टाइम फ्रेम है, मैं जो है कि 4 दिनों के बाद भूल जाऊंगा कि मैंने क्या करना है। इसके लिए जर्नलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्क्रीन शॉट लेकर वहां पे अपनी जो है ना कि चीजों को लिख के रखना बड़ा जरूरी है, तभी आपको जो है ना कि ये चीजें जहन में रहेंगी। और रोजाना सुबह उठ के आपने उस अपने जर्नल को देखना है। पुराने जमाने में आपको याद होगा, जब कंप्यूटर नहीं था तो लोगों के पास जो है ना कि एक ऑर्गेनाइजर हुआ करता था हाथ के अंदर ना, यानी कि पेपर वाला ऑर्गेनाइजर। वो अपनी चीजें उसके अंदर लिखते थे, और जो बड़े बड़े जो आपके जो सेक्रेटरीज और वो होते थे, वो सुबह ही सुबह उठ के सबसे पहले देखते थे कि आज की तारीख के क्या क्या चीजें हैं। ये मेंटेलिटी हमें लेकर आनी होगी, हमें जो है ना कि अपना जर्नल बनाना होगा। संडे नाइट को बैठ के आपने अगले वीक के लिए पूरी मार्केट को एनालाइज करना होगा। 3 घंटे 4 घंटे आपको हर हफ्ते इसमें, हर संडे को लगाने होंगे, वरना ट्रेड आपको नहीं मिलेगी। हमने काम आपका आसान कर दिया, बजाय इसके कि 10 घंटे के आप यहाँ पे स्क्रीन पे जाइए, स्क्रीनर पे, यहाँ से आप आसानी से पिक करके फिर आप जो है कि चार्ट को मजीद फर्दर एनालाइज कीजिए। लेकिन जर्नलिंग और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे आपको प्री मार्केट जो है ना, जैसे आज मार्केट बंद है,
अभी मैं तकरीबन क्या बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं ना, ये 9:15, मैं तकरीबन 11 बजे फिर बैठूंगा। मैं कल की मार्केट का एनालिसिस करके जो जो मुझे ट्रेड नजर आएगी वो मैं रखूंगा, और उसके बाद फिर जो है कि मैं अगले हफ्ते उनको जो है ना कि रोजाना रिव्यू करूंगा कि आया वो ट्रेड आई कि नहीं आई। एक और काम आप आसानी से कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हमारा ये जो अलर्टिंग सिस्टम, ये हमारा जो ये सिस्टम है ना, इसके अंदर हमने अलर्ट्स बनाए हुए हैं। आप उन अलर्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आए और आप सिर्फ चौक की ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो आपने बोला कि यार मुझे जब भी चौक बने मुझे अलर्ट कर दिया करो, वो आपको अलर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चला गया अपने स्क्रीनर के ऊपर, यहाँ पे मैं गया, मैंने बोला कि यार चौक की अलर्ट, चौक की जो भी ट्रेड हो इन टाइम फ्रेम्स के अंदर मुझे तुम अलर्ट भेज देना। नीचे आइए, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, कहाँ पर, इनेबल चौक अलर्ट। ठीक है, जिस बार के ऊपर चौक होगा वो आपके पास वहां पे आ जाएगा अलर्ट इसका। अच्छा, मैं भेजता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक सर, आप एक मिनट ठहर जाइए, मैं ग्रुप में भेजता हूँ। अच्छा ठीक है ना, समझ गए ना आप ये। तो ये जो चीज जो है ना कि यहाँ पे आपने अलर्ट कर दिया, अब आप अगर जो है कि ट्रेंडिंग मार्केट की जो है कि ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर को आप जो है कि सेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह जो है कि सेमाफोर्स को अगर आपने करना है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैं सेमाफोर्स को कैसे रीड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सेमाफोर्स को आपने अलर्ट करना है तो आप उसको कर सकते हैं कि भाई अलर्ट सेमाफोर ना इनेबल, ये सेमाफोर का अलर्ट किसका, ये इसका अलर्ट है। ठीक है, तो ये आप सारी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप चार्ट के ऊपर आ जाइए। देखिए चार्ट पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि मैं सेमाफोर्स को किस हवाले से लेके चलता हूँ ना। मैं ये सारे इंडिकेटर मैंने बंद कर दिए यहाँ पे, सही है। वीकली का भी बंद, नहीं वीकली नहीं, क्या था, मंथली था ना, मंथली भी मैंने बंद कर दिया, और ये 15 मिनट भी बंद कर दिया। ठीक है, सारे मैंने इंडिकेटर बंद कर दिए। मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मेरा आखिरी सेमाफोर कौन सा है? मेरा आखिरी सेमाफोर यहाँ पे जो बना है वो बना है मेरा रेड सेमाफोर। ठीक है ना। अब मैं ये करूंगा कि मैं टाइम फ्रेम पीछे चलता चला जाऊंगा जब तक कि ये वाला रेड जो है ना कि वो मुझे रॉयल के अंदर बनता हुआ नहीं मिल जाता। जब वो रॉयल में बन जाएगा फिर मैं वहां पे चौक तलाश करके अपनी एंट्री ढूंढने की कोशिश करूंगा शॉर्ट की। बेशक छोटी सी ट्रेड हो लेकिन मुझे ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो यहां से गया मैं 4 आवर में, देखा क्या बन रहा है, नहीं बना भाई, ये तो अभी तक जो है कि ग्रे है। ठीक है ना, यानी नोबल है। 1 आवर के अंदर ये बन गया मेरा रॉयल। ठीक है, अब 1 आवर के अंदर जब ये रॉयल बन गया ना, अब 1 आवर के नीचे तमाम टाइम फ्रेम के अंदर रॉयल मौजूद होगा। समझ रहे हैं? तो अब मुझे इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं के ऊपर मेरा जो चौक कैसे बनेगा आपको ये बता सकते हैं। देखिए पहला तो मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है यहां पर। ठीक है ना, एक मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया यहां पर, कौन से टाइम फ्रेम में, 1 आवर के अंदर। ये मेरा चौक तकरीबन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे स्विंग पॉइंट बनाए, और फिर उसके बाद उसके नीचे मैं अपनी ट्रेड ले लूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना कि ये मेरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 आवर का है, हम 1 आवर का जो है ना कि अपना पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इसने बता दिया ना, चौक बना दिया इसने आपका, सही है। क्लियर हुई चीज कि किस तरीके से आप जो है कि डेली टाइम फ्रेम से नीचे टाइम फ्रेम तक जाते हुए आप अपने लिए एंट्री ढूंढ सकते हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल और ना घबराएं कि आखिरी डेली टाइम फ्रेम में जो है कि अगर सेमाफोर छोटा है तो अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नीचे जाइए आपको मिल जाएगा। शुरू में सर H1 में काम करने में ज्यादा फायदा रहता है, H1 और M15 में, क्योंकि SL छोटे छोटे रहते हैं ना, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लो टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने में आसानी रहती है। SL छोटे रहते हैं, और डेली काम करना है तो उस ये वजह से उनके भी हाँ, ये चल उनके जाता लिए है। ये उनके लिए है कि जो हर वक्त चार्ट के सामने बैठे रहना नहीं चाहते। जैसे मैं जो है कि मैं नहीं होता हर वक्त चार्ट के सामने, मैं 1 आवर से नीचे जाता ही नहीं हूं मैं। तो मैं तो जो है 1 आवर के ऊपर अपनी सारी चीजें सेट करके छोड़ देता हूँ। सर आप हो गए प्रोफेशनल ट्रेडर, और हम हैं अभी इंट्राडे, और क्या बोलते हैं वो, सिखाओ को इंग्लिश में, वो है हम अभी तो। ट्रेनी। हाँ, हम्म। बिगिनर ट्रेडर्स जो कहते हैं ना, वो तो हम क्या हाँ हाँ, 15 मिनट और H1 में ही ज्यादातर रहते हैं, Day1 में जाने की कम कोशिश करते हैं। नहीं असल में ऐसा नहीं है।
हम्म। मैं हायर टाइम फ्रेम में इसलिए मैं रहता हूँ कि वहां पे जो है ना कि वॉलेटिलिटी कम रहती है, मार्केट की स्ट्रेस कम रहता है, समझ रहे नॉइज हैं? कम रहता है। नॉइज कम रहता है, तो नॉइज जो है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो नॉइज वाले पे ट्रेड करते हैं। हम जो है कि जी। गरीब ठहरे, हम जो है ना कि बड़े टाइम फ्रेम में इसलिए करते हैं। ये अदर वे अराउंड है। तो मुझे नॉइज से जो है ना कि बड़ी वो होती है ना कि नॉइज से सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जब नॉइज बहुत ज्यादा होती है ना और आपकी जो धनाधन चीजें जो है कि लॉस में चलने लगती है ना, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन ठीक है, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है ना, वो अपने हिसाब से मार्केट को हैंडल करता है। आप किसी को कह नहीं सकते थे तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। मैं जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि हायर टाइम फ्रेम में काम करता हूँ। मैंने छोटे टाइम फ्रेम में काम करने की कोशिश की, मुझे जो है कि पसंद नहीं आया वो स्टाइल। एक और चीज मैं आप लोगों से कहूंगा कि बराए मेहरबानी मोबाइल फोन से किसी किस्म की ट्रेड मत लीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक तो स्क्रीन छोटी होती है, आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होती, ये सारी चीजें वहां पे मिसिंग होती है। और मोबाइल से जब भी आप लेंगे आपको लॉस होगा। कम से कम मुझे तो, मैंने आज तक मोबाइल से जितनी ट्रेड ली है मुझे उसके अंदर लॉस हुआ है। सर मैं मोबाइल, एनालिसिस एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू में करता हूँ कंप्यूटर पे। ट्रेड हाँ ऐसे, मैं MP4 मोबाइल पे यूज करता हूँ, तो वैसे तो चलता है ना सर? हाँ ऐसे तो चलता है, लेकिन यह कि मैं तो अपना बता रहा हूँ ना, मैं कि मेरे को जो है हम्म। कि मोबाइल फोन जो है, मैं मोबाइल फोन की ऐप को यूज करता हूँ ओनली फॉर ट्रेड एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, और कोई ट्रेड क्लोज करनी हो उसके लिए बस। जी। ठीक है सर, सेशन लंबा हो गया काफी। तो किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज, तो आप बता दीजिए। मैं ये डॉक्यूमेंट्स भी अभी व्हाट्सएप पे डाल, सॉरी व्हाट्सएप उस पे डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा। और ये जो फोल्डर जो है मैं अपने सर्वर पे अपलोड करके वहां से उसका लिंक मैं जो है कि ग्रुप के अंदर शेयर कर, वो डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम शमस भाई, मतलूब बात कर रहा हूँ। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मतलब भाई क्या हाल चाल है, बड़े दिनों से गायब हैं आप सर, गरीबों को जी जी पूछते हैं। जी। मैं आपसे ना ये कॉल रिकॉर्डिंग के बाद 2 मिनट बात करना चाहूंगा, और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो शायद किसी और के लिए भी हम्म। बेनिफिशियल हो। कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है वो बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके ख्याल में कौन सा है? देखें, आप यूके में बैठे हुए ना अभी आप, जी। यूके से आप जो है ना कि चार्ल्स श्वाब को आप कर सकते हैं। और उनका थिंक और स्विम जो है कि एक प्लेटफॉर्म है, वो अच्छा है ना, उसका कमीशन जो है कि बहुत कम है। इसी तरह आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्या नाम है, इंटरएक्टिव ब्रोकर एज वेल, उनका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है। थिंक और स्विम जो है ना, चार्ल्स श्वाब का सबसे अच्छा है ये। अच्छा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जैसे मेटा ट्रेडर की तरह, जो किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जैसे मेटा ट्रेडर किसी भी ब्रोकर को कनेक्ट कर लेता है नहीं ना, नहीं, ऐसा तो ऑप्शन ऐसा कुछ ट्रेडिंग में कोई ऐसा जेनेरिक भी है जो कि डिफरेंट ट्रेडर्स को पीछे आप कोई भी कर लें उसको हुक इन? वो है, लेकिन वो बड़े महंगे हैं, 5-5 6-6 हजार, 3-3 हजार डॉलर के वो सॉफ्टवेयर बेचते हैं। वो उसकी कोई जरूरत नहीं, ऑप्शंस के तो नहीं है वो। लेकिन चार्टिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद है ना, जैसे आपका मल्टी चार्ट्स हो गया। मल्टी चार्ट्स नंबर ऑफ द ब्रोकर के साथ कनेक्ट करता है, मोटिवेव हो गया। लेकिन वो इंतहाई थके हुए सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, वो जो सॉफ्टवेयर जो है ना, वो एपीआई के जरिए जो है कि अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बाज औकात एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ा सा डिले आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑप्टिमल एंट्री जो है ना, या ट्रेड एंट्री जो है कि वो नहीं मिल पाती है। तो मैं, कोशिश मेरी नहीं, ये होती है कि चार्टिंग जो, के लिए नहीं मैं कह रहा, हाँ नहीं वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए कह रहा हूँ। एक्चुअल यानी कि ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है मेटा ट्रेडर की नहीं, तरह नहीं ऐसा कि नहीं है। वो वो आपको उसका उसी ब्रोकर का अपना ही वो प्लेटफॉर्म, हर ब्रोकर का यानी अपना ही प्लेटफॉर्म है। हाँ, लोगों का सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। अ, ठीक है। यानी कि तो आपने लेटली सीखना पड़ेगा। लेटली ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैं काफी इसको कर रहा हूँ एक्सप्लोर, इसमें भी। मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ वीकली जो है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे तो मैं बहुत करता हूँ काम। और मैं बेसिकली प्रीमियम सेल करता हूँ, मैं ऑप्शन बाय नहीं करता, मैं सेल करता हूँ मैं। जी। तो इसमें बैक टेस्टिंग के लिए कोई आपके कोई रिकमेंडेशन है? हाँ हाँ, वही थिंक और स्विम पे आप चलिए, वहां पे बैक टेस्टिंग हो जाएगी। ऑप्शंस की बैक टेस्टिंग नहीं होगी, चार्ट्स की बैक टेस्टिंग होती है। नहीं, मैं ऑप्शन की कह रहा हूँ बैक टेस्टिंग के लिए। नहीं, ऑप्शंस की बैक टेस्टिंग बड़ी मुश्किल होती है ना, तो लोग आमतौर पे चार्ट की बैक टेस्टिंग करते हैं और उसके हिसाब से जो ना आइडिया लगा लेते हैं वो।
नहीं, जैसे वो है एक प्लेटफॉर्म, लेकिन वो इंडिया का है। अच्छा, इंडिया वो का। ऑप्शन की बैक टेस्टिंग जिया करता है, उसमें वो इंडियन फोन नंबर मांग रहा था मुझे, ये और गौतम उसमें जी का ले फोन लें, जो है गौतम वो, भाई आप दे दें, गौतम जी के पास होगा कोई ना कोई नंबर, दे देंगे वो आपको। नहीं वो, चलो वो नंबर का भी मसला नहीं, लेकिन वो पूरा जो सही वो जो है ना, वो इंडियन मार्केट के मेरा ख्याल है वो चार्ज इंडियन मार्केट के लिए है, और वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए, और वो चार्ज भी करते हैं उसको हाँ, वो इंडियन सब्सक्रिप्शन मार्केट। की मंथली। हाँ, देखें, निफ्टी को सिर्फ वो जो है ना हाँ, करता है। वो जो नहीं, है ना मैं चार्ज नहीं आपको, करते, चार्ज नहीं करते सर, पर सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ही है। हम्म, वो लिमिटेशन रहती है, आप 2-3 पेयर पे आप एनालिसिस करो, फिर ट्रेड को रिमूव करके वापस नए ट्रेड करो तो चार्ज नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंडियन लेकिन वो इंडियन मार्केट को, मार्केट। इंडियन मार्केट पे सिर्फ चलता है। हाँ, जी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं मतलब भाई कि इंडिया ने जो है ना आज से तकरीबन 10-15 साल पहले जो है ना कि अपनी जो मार्केट जो थी ना वो आम लोगों के लिए ओपन की थी इन्होंने ना, ओपन तो काफी पहले की थी, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज जो है ना कि उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन यानी कि डाटा वगैरह जो है ना ओपन कर दिया था। तो जिससे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज जो थी ना उन्होंने उन सिस्टम्स को बना के मार्केट के अंदर फैलाया। इससे दो चीजें हुई, एक तो ये हुई कि एक आम आदमी जो है ना, एक नौजवान जो कि पढ़ा लिखा है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत जानता है, वो मार्केट के अंदर इंटर हुआ, ये उनका सॉफ्टवेयर बिका, हम्म। मार्केट के अंदर कैपिटल आया, ओवरऑल जो है कि पूरी मार्केट की कैपिटलाइजेशन बढ़ी, नंबर ऑफ द यूजर्स बढ़े, ट्रेडर्स बढ़े, जिससे मार्केट के अंदर जो है ना कि एक जबरदस्त किस्म की जो है ना कि बूम आया। हमारे यहाँ जी बदकिस्मती से पीएसएक्स में ये चीज नहीं हो सकी है। और इसी तरह यही चीज जो है ना कि हो सकता है कि यूएस मार्केट में कुछ लोगों ने किया हो काम, वो सेल करते हो अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के सॉफ्टवेयर। तो मैं मालूम करूंगा वहां पे होगा, यकीनन किसी ना किसी ने बनाया होगा। लेकिन मैंने कभी जो है ना कि ऑप्शंस के ऊपर बैक टेस्टिंग नहीं की, मैंने हमेशा जो अपनी बैक टेस्टिंग की है ना वो चार्ट्स के ऊपर किया, और चार्ट से मैंने आइडिया लगा के जो है ना कि अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बनाई। अब जैसे इसी को मैं बता देता हूँ ना आपको, एक बड़ी सी वाज़ेह मिसाल, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चला जाता हूँ। चलो यहाँ पे हम चले जाते हैं। मैंने अभी एक स्टॉक है आपका एक्स एल के, ठीक है ना, एक्स एल के जो है ये एक ईटीएफ है टेक्नोलॉजी का। और इस ईटीएफ को मैंने जो है ना कि इस वक्त कवर्ड कॉल किया हुआ है। कवर्ड कॉल मैंने कहाँ पे किया हुआ है, मेरी ये बाइंग जो थी $156 के ऊपर थी, अभी तक मेरे पास मौजूद है। मैंने इसका कवर कॉल डाला हुआ है 195 के ऊपर, ठीक है ना, 195 यहाँ पे कहीं ऊपर आती है। डेली पे चले जाते हैं ना तब आसानी हो जाएगी। हाँ, ये देखें 195 जो है कि इसके आसपास यहाँ कहीं आती है। मैंने क्या देखा था, मैंने ये देखा था अपने चार्ट के ऊपर कि मेरे पास जो है कि ये क्लाउड, ये जो है ना डॉट कहाँ बन रहा है, 193 पे बन रहा है। इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पे कवर कॉल मैंने बेच दी, ठीक है ना। उसके ऊपर जो मुझे प्रीमियम मिला बेचने का, और ये एक्सपायर हो रहा है 1 महीने के अंदर, मुझे प्रीमियम जो मिला है वो मिला है तकरीबन समझ लें कि 70 to 80 सेंट्स, मेरे ख्याल में कुछ इस तरीके से प्रीमियम मिला है। ठीक है, तो अब मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बेचे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको मालूम है कि 100 को वो होते हैं, तो आप जो है कि 80 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दे, कितने हो गए, हम्म। तकरीबन $400 हो गए। ठीक है, $400 मैंने यहाँ पे प्रीमियम कमाया है इस जगह के ऊपर बेच के। मार्केट इस वक्त आपकी यहाँ पर है, सही है ना। अब मुझे जब अगर ये मार्केट यहाँ से चलती 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 यहाँ पर आ जाएगी ना, और एक्सपायरी से पहले अगर इसने हिट कर दिया, मुझे तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं और मैंने प्रीमियम भी ले लिया। तो मैं मार्केट के अंदर जो है कि ये असाइनमेंट आएगी, मैं दे के मैं दोबारा खरीद लूंगा। ठीक है, ये एक चीज तो मैंने ये की है। एक और चीज जो मैंने की है वो ये है कि एक आपका यहाँ पे एक स्टॉक है, ये भी ईटीएफ है ना, रसल रसल 2000, ठीक है, नहीं ये नहीं, सॉरी, एप्पल। एप्पल जो है ना कि इस वक्त आपकी प्राइसेस क्या चल रही है, 181 चल रही है, सही है। जब मार्केट यहाँ पे थी ना 187 के ऊपर, उस वक्त मैंने इसके अंदर पुट ऑप्शन सेल किया था, 5 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे 185 के ऊपर, इस जगह के ऊपर। इसकी एक्सपायरी है 2 फरवरी। 2 फरवरी से पहले पहले अगर मार्केट ने इसको टच नहीं किया और यहां से ऊपर चली गई, तो ये जो प्रीमियम जो मैंने यहाँ पे लिया है $50 का प्रीमियम मिला है पर उसके ना, अपना क्या नाम है, पर शेयर।
तो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तकरीबन $150 मुझे मिले, तो मेरे ये तकरीबन 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले $450। अगर मार्केट इसको टच कर लेती है तो मुझे तो वैसे ही एप्पल को बाई करना है, सही है। मेरा सिर्फ नुकसान इतना होगा कि अगर मार्केट 175 से मजीद नीचे चली जाती है, देन आई एम इन प्रॉब्लम, तो फिर मैं वहां पे इसको मैं बेच दूंगा, अपना जो भी लॉस है उसको बुक करके छोटा मोटा, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं फिर होप में रहूंगा कि नहीं यार नीचे जाने दूंगा कि नहीं एक दिन तो रिवर्स करके आएगी, ऐसा नहीं करूंगा मैं। $2 का मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा। 175 से अगर ये 173 पे आ गई, 172 पे आ गया, आई एम आउट, ठीक है। और अगर मार्केट ने इसको टच नहीं किया और यहीं से ऊपर चली गई, $450 मेरे पास आ गए, तो 2 तारीख के बाद जो है कि मैं यहाँ पे एक अदद और पुट ऑप्शन सेल करूंगा, हो सकता है 180 पे कर दूं, क्योंकि मुझे एप्पल को मुझे बाय करना है। तो मैं नीचे आती हुई मार्केट के अंदर पुट के ऑप्शन सेल कर रहा हूं ताकि कोई अच्छी प्राइस के ऊपर मैं इसको बाय कर सकूं, और जब तक बाय नहीं करूंगा तब तक मैं प्रीमियम कलेक्ट करता रहूंगा। तो दोनों सूरतों में जो है ये चीज चलती है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा ना 180 पे, फर्ज करें कि असाइनमेंट हो गई मुझे, तो मुझे अगर आप देखें तो मुझे तो ऑलरेडी जो है ना कि $400 पहले बना चुका हूं मैं, 100-200 यहाँ पे और बना ले, तो मैं तो ऑलरेडी 179 या 178 के आसपास मुझे इसकी प्राइसेस पड़ी है ना ओरिजिनली। अब मैं इसको देखूंगा कि आखिरी पॉइंट का है 200 के ऊपर मैं इसका जो है कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेचना शुरू कर दूंगा, कवर कॉल। तो ये पूरा साइकिल चलाता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन जो है ना कि कोई लंबे छक्के नहीं पड़ते इसमें, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ आपकी जो है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है ना कि आपका वो रेवेन्यू आता रहता है। नहीं, सही है। थैंक यू शम्स भाई। आपसे अगर इसके बाद ऑफ द रिकॉर्डिंग 1-2 मिनट बात करना हाँ है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको लिंक भेजता हूँ ना मैं, ठीक है, या इसी पे रहिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ ना रिकॉर्डिंग इसकी, और मैं आपको, बल्कि मैं आपको लिंक भेज देता हूँ मैं।